कॉमन बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स इन किड्स। जी दोस्तों, बच्चों में होने वाली आमतौर पे पाए जाने वाली हड्डी और मांसपेशियों की प्रॉब्लम्स। दरअसल ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन अगर मैं कंसाइजली आपको बताऊं तो हम बच्चों में पाए जाने वाली हड्डियों की प्रॉब्लम्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चे की जो नॉर्मल बनावट विद एज चेंज होती है वो प्रॉपरली चेंज ना हो। दूसरा है इंजरीज, यानी चोट लगने से कोई दिक्कत होना। और तीसरा है कुछ अदर चीजें जैसे कि गठिया या और कोई प्रॉब्लम जिससे कि जॉइंट या बोन अफेक्ट हो सकती है। मोस्ट कॉमनली पाई जाने वाली चीजें होती है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। बच्चों के एक कॉमन कंडीशन जो हम देखते हैं वो है बच्चों के पैर टेढ़े होना, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जिसको नॉक नीज या जीनोवैल्गम जीनोवैरम भी कहा जाता है। दरअसल अगर एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम देखें तो हर बच्चे की टांगे पैदाइशी तौर पे अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, जो कि जब बच्चा एक बार खड़ा होकर चलना शुरू करता है 2 साल की एज तक सीधी हो जाती हैं। 2 से 4 साल की एज तक पैर बाहर की तरफ जाते हैं और वापस 7 साल की एज तक पैर अंदर आ जाते हैं। But if your kid still has crooked legs even after 7 years of age, then it's time to consult a pediatric orthopedic doctor. चोट लगने से अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, अगर एक अडल्ट में कोई फ्रैक्चर होता है तो वो यूजुअली यूनाइट होने के बाद लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन बच्चों में अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो वो जुड़ने के बाद वो पैर या हाथ छोटा बड़ा भी हो सकता है। So if a kid has a fracture of a bone, especially near the joint, then he or she needs to be seen by an orthopedic doctor सो दैट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। कुछ और कॉमनली होने वाली चीजें जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी एक तरह की गठिया जो सिर्फ बच्चों में पाई जाती है, उनका प्रॉपरली और टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा किसी भी तरह की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो गो कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन सो दैट ही कैन लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ।